और अनफॉर्चुनेट है कि जो पीटीआई के जो लोग हैं वो बड़े कंप्रोमाइज्ड हैं इस वक्त। और कंप्रोमाइज भी अगर हो ना कि कोई किसी लेवल पे किसी एस्टेब्लिशमेंट से किसी लेवल पे कोई ताल्लुक हो, इनका तो ये सूबेदार वगैरह से ऊपर है ही कोई नहीं, इनके जो उनको कही जाते हैं ये सलमान इकरम राजा, कोई इनका बैरिस्टर लेवल गौहर, हाँ। सूबेदार से आगे ने कोई नहीं जानता। नहीं जानते ना, इनको पॉलिटिक्स में नहीं पता किसी को। बहुत बड़े शरीफ सर आदमी है, चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर। ये ऑनरेबल आदमी है, कुछ मुझे इसमें दो राय नहीं है। इज अ वंडरफुल मैन, इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स नहीं उनके, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। सर खान साहब ने उन्हें बनाया और खान साहब तो खान साहब के 2 बारे में साल से अंदर भी तो है ना, इसीलिए नहीं, खान साहब को के बारे में आप ही लोग कहते हैं कि उनसे बेहतर कोई सियासत नहीं जानता। अगर उन्होंने बैरिस्टर गौहर को बनाया है, उन्होंने सलमान इकरम राजा को बनाया, तो कुछ सोच समझ के बनाया नहीं, तो होगा। खान साहब ने बेशुमार गलतियां की हैं, बुज़दार को भी तो उन्होंने बनाया। यानी ये भी गलती है बैरिस्टर गौहर को इस चेयरमैन वक्त बनाना। हमें एक बुज़दार लेके बैठ गया था, 8-10 बुज़दार लगा दिए। तो जाहिर है इमरान खान ने को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है ना, इन बेचारों ने तो नहीं कुछ करना। तो सर हम कब तक देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पे आप जो पुराने लोग हैं पीटीआई के, दोबारा हम उन्हें देखेंगे एक्टिव होते हुए? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन इमरान खान से। इमरान खान अलाउ करेंगे ये लोग सारे जो हैं, ये तो इन्होंने बड़ी सफ़र किया है। मुझे आप बताएं ना, 9 मई से जो बाद के लोग हैं, गौहर साहब हैं, सलमान है या वकास हैं, या ये जो बाकी सारे आपको नज़र आती है लीडरशिप, ये तो एक दिन जेल नहीं गए, इनके ऊपर एक पर्चा नहीं है, इनको एक दिन अपने घर से बाहर नहीं सोना पड़ा। ये तो आराम से लंदन अमेरिका जाते हैं, खोसा साहब हो गए, ये वो, ये वहाँ पे फंडिंग शंडिंग करते हैं, ये वापस आते हैं। ये शुएब शाहीन हो गया, ये लोग हो गए, दे आर मेड इट लाइक दे आर हैविंग अ पार्टी ऑफ देयर लाइफ। यानी कि इस वक्त सिर्फ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। मतलब आप बता दें मुझे क्या पाकिस्तान से बाहर जाके इस वक्त देखें ना, बज़ाहिर तो आप मुझे बताएं ना, इन लोगों को ने, मैं 3 साल में बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, इनको कैसे अलाउ है? ये तो सिटिंग मेंबर है। आप मुझे बताएं, मेरे पे 48 केस है, मैं रोज़ केस सामने कर रहा हूँ, इनके ऊपर एक केस नहीं है। यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो बेचारी जो है, सदफ जावेद है, ये हमारी आयशा है बेशुमार, और खतीजा शाह है, ये जो बाकी सारे लोग हैं, ये बेचारे, हमारी वो रुबीना जमील है, हमारे एमएनए सेनेटर्स जो अपने थे हमारे, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं। वो बेचारी जो है, ना उनका कोई लेना ना देना, 3-3 साल से है। फिर जो वर्कर्स जो हैं, अभी आप देखिए 236 वर्कर अभी भी पिंडी की जेलों में कैद है, उनसे कभी को पूछने नहीं गया उनको क्या हुआ क्या। तो सर क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता? तो अब ये तो सवाल आपको अथॉरिटी से पूछना चाहिए या पीटीआई वालों से पूछना चाहिए कि भाईजान, जो गद्दार हैं वो सारे बेचारे अदालतों में धक्के खा रहे हैं, उनके ख़ानदान तबाह हो गए हैं, उनकी जो है वो कारोबार तबाह हो गए हैं, आप लोग जो हैं, आप लोगों को ना पूछता है कोई, और मामे भी आप हैं। तो सर आपके एनालिसिस क्या है वैसे? सिंपल बात है ना, एनालिसिस वाली कौन सी इसमें बात है? जिनसे ख़तरा है वो लोग जो हैं वो सरकार की चक्की में आए हुए हैं, जिनसे ख़तरा नहीं है। इस तरह ही होता है ना, एक आप डिमोलिश करते हैं, एक लोग बिल्ड करते हैं। राइट। हम लोगों को डिमोलिश किया गया, इन लोगों को बिल्ड किया गया। अच्छा सर, ऐसा भी हुआ था कि गवर्नमेंट जब ख़त्म होने वाली थी या उससे पहले कमर जावेद बाजवा आपके साथ पर्सनली हो गए थे, कुछ उन्होंने भी जोर लगाया आपको गिरफ्तार करवाने के लिए, कुछ ऐसा हुआ था? मुझे? जी बिल्कुल। नहीं, आई डोंट बिलीव दैट। मेरा बहुत एहतराम का ताल्लुक था, अब भी है, मेरा तो उनसे बड़ा है, तो गिरफ्तार क्या 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 करवाना है उन्हें? हो भी सकता है, गुस्सा भी आ जाता है। प्रॉब्लम यही है ना कि यहाँ पे लोगों के पास इख्तियार बड़ा होता है, वो फिर इख्तियार इस्तेमाल कर लें, आप रोक तो नहीं सकते। छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों में भी वो उनके पास कोर्सिव पावर है, वो यूज़ कर सकते हैं। सर बहुत सारे लोगों का ये है मानना कि बाजवा ने आपकी गिरफ्तारी करवाई, उनका बड़ा किरदार था, आप पे तशद्दुद करवाने का भी बड़ा किरदार था, ऐसा कहा जाता है। मैं नहीं कह सकता। रिहाई के बाद उनसे बात हुई? नहीं, उनसे बात नहीं। रिहाई के बाद कभी उनसे बात नहीं हुई? नहीं, कभी आपने राब्ता करने की कोशिश की? नहीं, मैंने राब्ता ना उनसे हुई, उन्होंने राब्ता किया ना आपने राब्ता किया? नहीं, मैं एक आध दफ़ा को ईद मुबारक वगैरह आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? मेरी तरफ से। तो सर क्या आप समझते हैं कि पीटीआई को ये शिद्दत पसंदी ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है? जैसे कि जीएचक्यू पे हमला करने की बातें, अगर मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो आप लोगों ने पिंडी की तरफ जाना है, तो इमरान खान साहब की ये सारी बातें
ये शिद्दत पसंदी थी एक तरह की, तो इसने भी नुकसान नहीं पहुंचाया पीटीआई को, आपको लगता है ऐसा? ये तो रेटरिक होता है। नवाज शरीफ ने क्या क्या बातें नहीं की, मुस्तफ़ा खार साहब ने पहले क्या क्या बातें नहीं की, पीपल्स पार्टी ने एग्जाइल में बातें क्या क्या बातें नहीं की हैं, इसके ऊपर पकड़ने लगे तो फिर तो बंदे कोई नहीं बचेगा ना। ये तो एक रेटरिक है, एक पॉलिटिकल बातचीत है, उससे क्या होगा देखना तो ये है कि अमली तौर पे उसके नतीजे में क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो सारा जो हम गलतियाँ तो आप वाली बात ठीक है, गलतियाँ तो बहुत है। मिसाल के तौर के ऊपर हमने असम्बलियाँ जब तोड़ी, हम हुकूमतों से बाहर आए, हम क्यों आए थे? इलेक्शन करवाने के लिए। बिल्कुल, इलेक्शन हमें मिल गए। जब मैं शाह महमूद कुरैशी साहब और अली ज़फ़र, हमारी बातचीत हुई इनसे, नून लीग और पीपल्स पार्टी से, MKM से, तो हमने 26 सितंबर की तारीख तय कर ली थी इलेक्शन के लिए। राइट। मुझे समझ नहीं आई, अब तक समझ नहीं आई कि खान साहब क्यों नहीं माने उसके ऊपर। तो ये आप समझते हैं कि खान साहब की गलती थी? हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हम इलेक्शन के लिए सब कुछ कर रहे थे, और क्या कर रहे थे। तो सर ऐसा नहीं लगता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी खान साहब गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन चाहते हुए कुछ लोग खान साहब से गलत करवा रहे थे, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है इन तमाम बातों से? नहीं, बात यह है कि ये तो बस जितने मुँह उतने बातें होंगी, लेकिन देखिए जो लीडर होता है उसको 10 मशवरे मिल रहे होते हैं, 50 मशवरे मिल रहे होंगे, फैसला तो फिर उसने करना है। तो सर ये हमने ये भी सुना, इमरान इस्माइल से सुना कि जब खान साहब की गवर्नमेंट में जब आप लोग इक़्तिदार में थे तो कानून साजी होती तो फैज़ मीर साहब कॉल किया करते थे, कहते मैं पार्लियामेंट पे खड़ा होकर देखता था, बहुत सारे लोग जा रहे होते थे, कानून साजी इस तरह की चीज़ें उन्होंने डिस्कस की, तो ऐसा था? अब कैसे हो रही है? अब भी ऐसे ही होती है। देखिए प्रॉब्लम है ये, फैज़ हमीद साहब के दौर में कोई पाकिस्तान जो में हाइब्रिड निज़ाम नहीं शुरू हुआ। 1990 के इलेक्शनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पड़े, बिल्कुल ठीक है, कैसे बेनज़ीर भुट्टो को रोकने के लिए क्या क्या जो है वो किया गया। तो ये एक सिस्टम है, उसमें आते हैं। अब ये मतलब जो फैटफ की लेजिस्लेशन है फॉर एग्जांपल, राइट, उससे फ़ौज का बड़ा करीबी मफाद वाबस्ता था। पाकिस्तान का भी मफाद था और फ़ौज का उससे भी ज़्यादा था। तो जाहिर है उन्होंने अपनी एक एफर्ट करनी थी, जो लोग नहीं आ रहे थे करना था, उन्होंने बताना था। इंटेलिजेंस का और क्या काम है, और उनका चार्ट नहीं डालना, उनका काम है कि बताएं कि कितने लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सर इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट है, क्या आपको कोई इनमें वाज़ेह तक़सीम नज़र आती है, या आपको लगता है कि जो हुकूमत तो है ही नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ही हुकूमत कर रही है। हुकूमत तो देखिए ना अभी नहीं है, ये तो अभी आप अभी देख ही लिया आपने, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग हुई और उसके बाद जो ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आ गया, तो उसके बाद हुकूमत क्या रहेगी। शहबाज शरीफ साहब तो नौकरी कर रहे हैं, तो PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने फैसला किया फिलहाल कि हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम नौकरी करेंगे, तो नौकरी ही करेंगे फिलहाल। सर इस वक्त पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं मलिक अहमद खान, वो आपके दोस्त भी रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि आपका और उनका चैम्बर एक ही होता था और प्रैक्टिस भी करते थे, केसेस भी मिलके करते थे, लेकिन उन्होंने कोई आप पे प्रॉपर्टी अटैच का कुछ इस तरह का केस वगैरह करवाया था, कुछ ऐसा था? नाराज़गी हो गई थी आपकी, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, कुछ ऐसा नहीं। अहमद से हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, बड़ी पुरानी दोस्ती है, भाइयों वाला ताल्लुक़ है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, अहमद आमिर राजा जो हमारे इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ रहे हैं, बेसिकली तो आमिर थे। मुसद्दिक मलिक भी आपके प्रोग्राम आप मिलके किया करते थे? प्रोग्राम तो मैं, मुस्तफ़ा और मुसद्दिक साहब थे, बिल्कुल मिलके, लेकिन ये हमने लॉ चैम्बर जो था वो हमने इकट्ठा बनाया था। इसमें फिर बैरिस्टर फिरोज़ थे, वो हमारे KP से मिनिस्टर थे जो भी निगरान हुकूमत था। तो वो तो हम सब लोग ही बड़े अच्छे, आई मस्ट से, कि हमारी लॉ फॉर्म उस लिहाज से तो बड़ा ज़बरदस्त क्या कि सारे लोग ही एक्सेल किए। अहमद बड़ी टैलेंटेड आदमी है, बड़ा धीमा आदमी है और बड़े आई वुड से करू आदमी है, और आई थिंक ही हैज़ डन वेल। किसी किस्म की नाराज़गी नहीं हुई थी? शायद आपके इफ्तिखार जो आपके कोई रिश्तेदार थे जो कि उस वक्त चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, वो भी शामिल हो गए थे, कुछ ऐसा था? नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था, अभी भी दोस्ती है? दोस्ती है।